सो रिलेटिव जेट्स है, दैट मीन्स रिलेटिव सेंटेंसेज। ओके, एक सेंटेंस की बात नहीं हो रही, देयर जाट्स दी जेट्स है, तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेज होंगे, कम से कम दो सेंटेंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और वो आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए ग्रामर आई है रिलेटिव जेट्स है, ठीक है। छोटी छोटी एक दो बातें करते हैं इसके बारे में और फिर देखते हैं इसको क्यों काम में लेना है, कैसे काम में लेना है। सबसे पहली बात, रिलेटिव जेट्स जो होते हैं दे आर नेवल जेट्स है। कौन से सेंटेंसेज हैं ये? नेवल जेट्स है, और नेवल जेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेवल जेट्स में क्या होगा कि कोई ना कोई सेंटेंस में एक या कनेक्टर आएगा और वर्ब कहां चली जाएगी, जाट्स एंड है, जाट्स एंड है। नेवल जाट्स की तो यही कहानी होती है ना कि सेंटेंस में कोई ना कोई एक वर्ब होगी, कनेक्टर होगा, और वर्ब जो होगी वो सेंटेंस के एंड में चली जाएगी, ठीक है। अब दो जो भी सेंटेंसेज होंगे वो हम देख लेंगे कि उनमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पर कनेक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब ये डिसाइड करना है एक तो कि रिलेटिव सेंटेंसेज में कनेक्टर क्या होगा, पर उससे भी पहले इस ग्रामर की जरूरत क्यों है? इस ग्रामर की जरूरत इसलिए है जब हम किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की, दैट मीन्स किसी भी नाउन की बात कर रहे होते हैं, प्रोनाउन की हम मैं बात नहीं कर रहा, इस डू एर एस जी वी ईयर जी की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, नाउन की बात करेंगे। नाउन पर्सन और थिंग कुछ भी हो सकता है, नाउन मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर किसी एक सेंटेंस में मिनिमम 2 सेंटेंसेज होंगे ना, तो एक सेंटेंस में किसी भी नाउन की बात हो रही है, ठीक है, और उस नाउन की बात दूसरे सेंटेंस में भी हो रही है, उस नाउन की बात दूसरे, तभी तो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब जो नाउन है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वो दोनों सेंटेंसेज में कॉमन है, दोनों सेंटेंसेज में कॉमन है। कॉमन होने का मतलब है कि वो अगर फर्स्ट सेंटेंस में है तो वो दूसरे में भी है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे में सेम हो या ना हो, है ना, मतलब सेम भी हो सकता है और सेम ना भी हो, वो किसी दूसरे वर्ड के रूप में हो सकता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। तो अपन को क्या करना है, दूसरे सेंटेंस में उस नाउन को, चाहे वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल कुछ भी हो, उसको वापस से रिपीट ना करना पड़े, उसको वापस से रिपीट ना करना पड़े, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड डिसाइड करेंगे कि क्या यूज कर सकते हैं, और इंग्लिश में हो चाहे जर्मन में हो, अलग अलग तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक तरीका क्या आ रहा है, रिलेटिव जेट्स है, सबसे इजी तरीका, 2 सेंटेंस बना दो, ठीक है, जो इससे रिलेटेड नहीं है, इस ग्रामर से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, today I will go in the birthday party and it will be a great party. It किसको इंडिकेट कर रहा है, बर्थडे पार्टी को। बर्थडे पार्टी दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ा ना, मैंने ऐसे नहीं बोला द बर्थडे पार्टी विल बी ए ग्रेट पार्टी, तो इट अपने आप में छोटा सा वर्ड था, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक ही सेंटेंस बनाना है, तो वो जो इट है ना, उसकी जगह में प्रोनोमन एस रखने की बजाय, जी रखने की बजाय, मैं एक कनेक्टर बनाऊंगा यहां पर, नेबन जाट्स वाला, क्योंकि वो 2 सेंटेंसेस जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो आई नीड ए कनेक्टर, और वर्ड तो एंड में अपन रख ही देंगे। तो वो जो कनेक्टर आएगा ना रिलेटिव जाट्स में, पहले वाले सेंटेंस तो अलग थे, वो तो एक एक सेंटेंस में काम हो गया, यहां हम क्या कर रहे हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ के एक कनेक्टर, एक सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो अब जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उन कनेक्टर्स को हम यहां पर कहने वाले हैं रिलेटिव प्रोनोमन। क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनोमन बोल दो, रिलेटिव आर्टिकल बोल दो, ठीक है। अब ये रिलेटिव प्रोनोमन, ये रिलेटिव आर्टिकल, जो कनेक्टर जो आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, उस कॉमन वर्ड के लिए, उस कॉमन नाउन के लिए, जो क्या क्या था, जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल एंड प्लूरल था, जो सब्जेक्ट भी हो सकता था, और जो आकुजाटिव और डाटिव ऑब्जेक्ट भी हो सकता था। तो ऐसा पैटर्न लिखने का मतलब क्या हो गया, कोई ना कोई एक ही टेबल आने वाली है, राइट, और ये टेबल आपकी देखी हुई सी लगेगी आपको, अभी देखना, डेयर दी
दास दी, डेन दी, दास दी, डेम डेयर, डेम डेनन। डेन प्लस एन नहीं है, क्या है? डेनन। अगर आप डेन प्लस एन लगा रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दय के टेबल की बात कर रहे हो। ये दय की टेबल नहीं है। डेर दी दास दी, डेन दी दास दी, डेम डेयर डेम, डेन प्लस एन, वो दय की टेबल थी। उन सब आर्टिकल के बाद हमें कोई ना कोई नाउन यूज करना था जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये क्या है? ये भी वैसे ही दिख रहे हैं पर इनका मतलब दय नहीं है। इनका मीनिंग क्या है अभी बात करेंगे। इनको तो हम यूज कर रहे हैं एज ए रिलेटिव प्रोनोमेन, जो कि रिलेटिव जैसे कि नेवल जात की ग्रामर में एज ए कनेक्टर यूज होंगे। इनका मीनिंग आपको अलग अलग तरीके से लर्न करना है। अगर इन वर्ड्स को आप किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट के केस में इसका मीनिंग निकलेगा हु। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हु अभी सेंटेंसेस बनाएंगे। और अगर किसी ऑब्जेक्ट आकुजाटिव हो चाहे डाटिव हो उस केस में यूज कर रहे हो तो इसका मीनिंग निकलेगा हुम। रिलेशन बताएंगे तो इसका मीनिंग निकल सकता है हुज। ठीक है। अगर इनको हम किसी थिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इनका मीनिंग विच। किसी बात के लिए हम यूज कर रहे हैं तो व्हाट, जो कि। हिंदी में क्या बोलेंगे? जो कि। या आज मैं एक आदमी से मिला जो कि हमारा जर्मन टीचर है। जो किसको इंडिकेट कर रहा है? उस आदमी को, उस जर्मन टीचर को। आज मैं एक आदमी से मिला या जिसको मैंने मेरी छुट्टियों की फोटोज दिखाई, उर्लाउब्स फोटोज, तो किसको दिखाई? उस आदमी को, होम, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। तो इनका मीनिंग दे नहीं है। इन सब का मीनिंग क्या निकल रहा है? पर्सन के लिए हु या फिर होम, एंड थिंग के लिए विच। अब अपन को यहां पर जब अपन सेंटेंसेस बनाएंगे ना, अपन जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव ए बुक एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो विच के लिए फिर वेल्श यूज नहीं करना। क्या यूज नहीं करना? WH वर्ड यूज नहीं करने, क्योंकि WH वर्ड तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। रिलेटिव जाट्स में भी आएंगे WH वर्ड आगे, ठीक है, पर वो एक अलग तरीका है रिलेटिव सेंटेंसेस बनाने का। अभी अपन को क्या करना है कि ये देखना है कि रिलेटिव जाट्स बनाने के लिए हमें कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। हमारे कनेक्टर हैं डेर दिदास दी, डेन दिदास दी, डेम डेर डेम, डेनन, जिनका मीनिंग होता है पर्सन के लिए हु या फिर होम, और थिंग के लिए विच या फिर व्हाट। अब मेन बात ये आ रही है कि जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो हाउस जाट्स में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, नेवल जाट्स में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट वैसे ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है मैंडेटरी हो। ठीक है। वर्ब एंड में जाएगी। कनेक्टर कौन सा डिसाइड करें? जो किसी नाउन को, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग को, कनेक्टर कौन सा डिसाइड करें, इसके लिए हमें दो रूल पे फोकस करना है। दो रूल। अगर वो दो रूल आपने हर बार सेंटेंसेस बनाते टाइम पे क्रॉस चेक कर लिए, सेंटेंस 100% सही जाएगा। ठीक है। वो दोनों रूल क्या हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फर्स्ट रूल को क्या बोलते हैं? रेगल। रेगल इज रूल एंड प्लूरल रेगल। तो फर्स्ट रूल इज check the common word in both sentences. What is the first rule? Check the common word in both sentences. इसका मतलब हो गया common word. common word मैं उसको कहता हूं जिसकी बात हो रही है। common word क्या है? जिसकी बात हो रही है। वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कहां पर देखना है? दोनों सेंटेंसेस में। पहला रूल दोनों सेंटेंसेस, अरे ये तो बहुत बेसिक सी बात है। हम दोनों सेंटेंसेस में किसकी बात कर रहे हैं ये पता लगाना, तो अपन सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा ये बात तो। ठीक है। दूसरा, सबसे काम का सेंटेंस, सबसे काम का रूल, चेक द कॉमन वर्ड इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल या फिर प्लूरल ओनली। इसको याद रखना। सेकंड सेंटेंस नेवल जाट्स कौन से सेंटेंस का बनेगा?
सेकंड सेंटेंस का बनेगा। पहले नेबनजात पढ़े थे, वाइल, दास, ओब ऐसे पढ़े थे ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उनको हम फर्स्ट पोजीशन पे भी ला रहे थे, पर इधर आगे पीछे नहीं होगा, इधर पहले हवजात रहेगा, नेबनजात बाद में आएगा। ठीक है, उसका भी एक लॉजिक है, रीजन है, कारण है, बताऊंगा क्यों। ठीक है, पर अभी इस रूल पे फोकस करते हैं। पहला ये कह रहा है कि जब आपके पास दो सेंटेंसेस आ रहे हैं तो पहले तो ये चेक कर लो कि दोनों सेंटेंसेस में हम बात किसकी कर रहे हैं। दूसरा रूल ये कह रहा है कि जिस की बात हो रही है वो पर्सन, थिंग कुछ भी हो सकता है, वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना, तो ये देख लो कि वो क्या है, डिसाइड कर लो। किस में? सिर्फ सेकंड सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बुक, द बुक, या फिर इसकी जगह में क्या कर सकता हूं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये किताब क्या है, बहुत ही। अगर मैं इसका इंग्लिश में रिलेटिव जाट्स बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, आई हैव ए बुक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, हिंदी में मेरे पास एक किताब है जो कि बहुत ही रुचिकर है एक तरीके से। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ऐसे कर लेते हैं, है ना। हमारा प्रॉपर विकास नहीं हुआ, हमें ढंग से हिंदी सिखाई नहीं गई, है ना, तो हम और तो पूरा बता देते हैं, आगे वाला एडजेक्टिव हमको हिंदी में किसी ने ढंग से नहीं सिखाए, पर चलो कोई बात नहीं, जैसे चीजें समझ में आ रही है वैसे देख लेते हैं। ठीक है, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है जो कि बहुत ही या इंटरेस्टिंग है ना। अब हमको क्या करना है, पहला रूल, किसकी बात हो रही है सेंटेंस में, बुक की बात हो रही है। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, आई रीड द बुक एवरी डे, ये सेंटेंस अभी बनाएंगे इसको भी, आई रीड द बुक। तो आप ऐसे मत सोचना आई इधर भी आ रहा है, आई इधर भी आ रहा है, हमें सेम वर्ड नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, जिसकी बात हो रही है। दोनों सेंटेंसेस में किताब की बात हो रही है, दूसरे सेंटेंस में जो किताब को इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट कैसे पता चला? क्योंकि किताब की बात हो रही है और कोई पर्सन नहीं है, पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहां पर। ठीक है, तो द बुक यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मींस नॉमिनेटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, डेयर, दी, दास, दी, क्या आएगा आर्टिकल? दास, दास आएगा ना, डेयर बुक नहीं होता, दास बुक होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल नॉमिनेटिव क्या यूज करोगे? दास। ठीक है, सेंटेंस हमारा बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस ऐसा कैसा, Ich habe ein Buch, कॉमा, das sehr ist नहीं आएगा, ist एंड में जाएगा, वर्ब सेंटेंस के एंड में, das sehr interessant, इंटरेस्टिंग को क्या बोलते हैं? इंटरेसेंट, और वर्ब कहां चली गई? एंड में। ये जो दास है और यहां पर दास बुक जो है, इन दोनों में फर्क है ना। दास बुक में जो दास आया है वो उसका बुक का आर्टिकल है, और यहां पर दास जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? आइन बुक को इंडिकेट कर रहा है, पूरा का पूरा। आई हैव ए बुक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर अब मेरा ये सेंटेंस ऐसे होता, आई रीड द बुक यस एवरी डे, मैं किताब को रोजाना पढ़ता हूं, तो इस सेंटेंस को अपन आगे और बनाते हैं इसके साथ में। ठीक है, तो फिर अपना सेंटेंस ऐसे बनता, ich habe ein Buch, ich habe ein Buch, कॉमा, अब इस सेंटेंस में और उस सेंटेंस में दोनों में बुक की बात हो रही है। इस वाले सेंटेंस में देखो बुक क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? आकुजाटिव या डाटिव, दो ही तो ऑब्जेक्ट होते हैं। आकुजाटिव कैसे पता चला? लेजन वर्ब, लेजन वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव है, वेरी गुड। ठीक है, तो वर्ब अगर आप याद कर लोगे कि ये 4 नॉमिनेटिव वर्ब है, ये 13 डाटिव वर्ब है, बाकी बची भी आकुजाटिव वर्ब है। ठीक है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आकुजाटिव है और बुक का तो आर्टिकल न्यूट्रल, बुक तो न्यूट्रल ही है, दास आर्टिकल ही होता है। तो अब अपन यहां पर कौन सा दास यूज करेंगे? आकुजाटिव न्यूट्रल वाला। पहले तो कौन सा आया था? नॉमिनेटिव न्यूट्रल, और अब आकुजाटिव न्यूट्रल। ठीक है, तो ich habe ein Buch
दास इश, कनेक्टर के बाद में सब्जेक्ट। पहले तो बात ही सब्जेक्ट की कर रहे थे, तो और अलग से सब्जेक्ट कहां लाते। अब बात ऑब्जेक्ट की हो रही, तो मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। दास इश, यस, येडन टाग लेजे, जिसको मैं रोजाना पढ़ता हूं। समझ में आई क्या कहानी? विच आई रीड एवरी डे, या आई हैव ए बुक विच आई रीड एवरी डे। ठीक है, ये नॉमिनेटिव आकुजाटिव के अंदर रिलेटिव जाट्स थे। तो रिलेटिव जाट्स एक बार मोटी मोटी बात और करेंगे, फिर और सेंटेंसेज बनाते हैं। ठीक है, मेन बातें यही है। निबंध जाट्स होंगे, कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कनेक्टर होंगे उनको बोलते हैं रिलेटिव जाट्स। रिलेटिव प्रोनोमन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनोमन दे की टेबल जैसे ही होते हैं, लेकिन डाटिव प्लूरल डेन प्लस एन की जगह क्या यूज होता है? डेनन। इससे भी बनाएंगे सेंटेंसेज। इन सब का मतलब दे से बिल्कुल अलग है। पर्सन के लिए इनका मतलब हु या फिर होम होगा, और थिंग्स के लिए इनका यूज विच होगा। ठीक है, वॉट होगा, विच होगा। ठीक है, और सेंटेंसेस बनाने के लिए ये दो रूल बहुत इजी हैं। दोनों सेंटेंसेस में पहचानना बहुत जरूरी है कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट रूल है उससे 4 गुना इंपॉर्टेंट सेकंड रूल है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंसेज आएंगे जिसके अंदर जिस वर्ड की बात हो रही होगी वो फर्स्ट सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट होगा, कभी ऑब्जेक्ट होगा, तो गलती हो सकती है ना। फर्स्ट सेंटेंस से अपन को मतलब ही नहीं है, हमको रिलेटिव जाट्स तो सेकंड सेंटेंस का बनाना है ना, राइट। तो सेकंड रूल सेकंड सेंटेंस के लिए है कि अपन को सेकंड सेंटेंस में देखना है कि जिस वर्ड की बात हो रही है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से क्या है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ठीक है, और बनाते हैं सेंटेंसेस। देखो, हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारे ही बनाते हैं। यू हैव माई पेन, तुम्हारे पास मेरा पेन है। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज द पेन इज एक्सपेंसिव। वेरी क्यों करते, वेरी को हटा देते हैं। पेन क्या है? एक्सपेंसिव है, पेन महंगा है। बस हो गया काम। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस, यू हैव माई पेन, du hast meinen Kuli, du hast meinen Kuli, ये लो सब्जेक्ट का बन गया अपने आप। दूसरे सेंटेंस में पेन की बात कर रहे हैं ना दोनों में, तो दूसरे सेंटेंस में पेन क्या है? पेन मैस्कुलाइन तो है, डेर आर्टिकल होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? नॉमिनेटिव होगा, अकुजाटिव या डाटिव? नॉमिनेटिव होगा। क्या आना चाहिए? डेर आना चाहिए। कूली, डेर कूली, सब्जेक्ट डेयर। तो सेंटेंस क्या बना? या du hast meinen Kuli der teuerst, जो कि महंगा है। अनदर सेंटेंस, we eat a pizza, we eat a pizza, and पिज्जा या फिर द पिज्जा, we have ordered it before 20 minutes. We eat a pizza, हम एक पिज्जा खाते हैं। We have ordered it before 20 minutes. बिफोर मैंने जर्मन वाला लिख दिया जो कि B1 में आएगा। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे BEFORE, बिफोर 20 मिनट्स। और ये पिज्जा हमने 20 मिनट पहले ऑर्डर किया था। पेपे सोए का सेंटेंस है अगला। ठीक है, ये प्रेजेंट का है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको ये देखना है दोनों सेंटेंसेज में किसकी बात कर रहे हैं? पिज्जा की। दूसरे सेंटेंस में पिज्जा कहाँ है? इट, इट। ठीक है, अब कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है इट तो इंग्लिश में एस होता है, लेकिन एस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग सेंटेंसेज बनाएंगे तो भी एस यूज नहीं करेंगे। इन दोनों सेंटेंसेज को अगर अलग अलग बनाएंगे तो एस यूज नहीं करना है, क्योंकि एस तो न्यूट्रल होता है। और पिज्जा क्या होता है? दी पिज्जा, फेमिनाइन वर्ड। जब जर्मन का सेंटेंस बनाएंगे तो इट के लिए क्या यूज करेंगे? जी यूज करेंगे। ठीक है, पर उसका रिलेटिव जात से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो बस ये देखो कि दोनों सेंटेंसेस में पिज्जा की बात हो रही है। दूसरे सेंटेंस में पिज्जा क्या है? फेमिनिन वर्ड है ना, ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर करना आकुजाटिव वर्ब है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज दिस कनेक्टर। दी पिज्जा, ऑर्डर करना आकुजाटिव, ये दी।
कुछ के दिमाग में आ सकता है कि मैं तो नहीं तो ये सोच के लगाया था, है तो सेम ही, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, है ना। स्पोकन में चल जाएगा, जल्दी से निकल जाएगा। तो पर अगर आपके दिमाग में ये है कि मैंने तो ऊपर वाला लिया था, तो आप खुद तो गलती तो कर ही रहे हो, राइट। हमें अगर रूल पता होगा उस हिसाब से चलेंगे तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, डिस्टर्बेंस नहीं होगा सेंटेंस में। तो ये दी हम कनेक्टर यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनने वाला है वियर एसन आइने पिज्जा, वियर एसन आइने पिज्जा, दी जो कि वी हैव ऑर्डर्ड इट बिफोर। तो ये दी किसके लिए आ गया? इट के लिए आ गया। तो मतलब इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। दी बस हैव एंड में चला जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा। दी वियर फॉर बिफोर 20 मिनट्स, तो फॉर स्वांसिश मिनूटन, ऑर्डर्ड के लिए बेस्टेल्ट, बेस्टेलन वर्ब होती है, उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए बेस्टेल्ट, एंड वियर के हिसाब से हाबन। दी वियर फॉर 20 मिनूटन बेस्टेल्ट हाबन, जो हमने 20 मिनट पहले ऑर्डर किया था, जिसको हम 20 मिनट पहले ऑर्डर कर चुके हैं। वियर एसन आइने पिज्जा दी, जो कि वियर हम फॉर 20 मिनूटन एक पार्ट है, या बेस्टेल्ट हाबन। अगर आपको लगे पेपेस्वाई का सेंटेंस आ रहा है, मॉडल वर्ब का सेंटेंस आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं होगी, क्रॉस चेक कर लूं, तो कनेक्टर को हटाओ, कनेक्टर को हटाओ जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, और उसको बना दो, किसकी बात हो रही थी वो वर्ड बना दो। तो दी यहां पर दी पिज्जा है, और लास्ट वाली वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ले आओ। वियर हाबन दी पिज्जा फॉर 20 मिनूटन बेस्टेल्ट। हवजात सुन गए ना? वियर हाबन दी पिज्जा फॉर 20 मिनूटन बेस्टेल्ट। जब कनेक्टर आया तो वर्ब एंड में चली गई, और पिज्जा की जगह आया ना ये कनेक्टर, पिज्जा को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वियर हाबन दी पिज्जा फॉर 20 मिनूटन बेस्टेल्ट। वन मोर एग्जांपल, der Mann ist unser Lehrer, या der Mann ist unser Lehrer। अच्छा, ये जर्मन में बना दिया मैंने। die Studenten wollen मॉडल वर्ब के साथ wollen ihm danken। पहला सेंटेंस क्या है? der Mann ist unser Lehrer, टीचर, जो वो टीचर है ना, वो हमारा जो आदमी है वो हमारा टीचर है। द मैन इज अवर टीचर। या खूब सारे लोग खड़े फिर बोल रहे वो देखो वो आदमी है ना, वो हमारा टीचर है। या और द स्टूडेंटन वोलन ईम डांकन, स्टूडेंट्स उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आज उसने एग्जाम नहीं ली, टेस्ट नहीं लिया, तो स्टूडेंट थैंक यू बोलना चाहते हैं, ठीक है। क्या रीजन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सेंटेंस बनाना है। तो दोनों सेंटेंसेज में किसकी बात कर रहे हैं? लेहरर, टीचर की बात हो रही है ना दोनों सेंटेंसेज में। दूसरे सेंटेंस में टीचर कहाँ है भाई? ईम। एर क्यों नहीं है? इन क्यों नहीं है? डाटिव ईम ही क्यों है? ऐसे ही होता है ना, एर इन ईम, नोमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, डांकन वर्ब डाटिव है ना, ठीक है। तो फिर हो गया अपना काम। क्या चाहिए अपन को? कनेक्टर चाहिए, बोलो कौन सा आएगा? डांकन डाटिव है, ठीक है। डांकन में दो जगह डेम है, कौन सा आएगा? न्यूट्रल वाला आएगा। टीचर मेल, टीचर तो मेल है ना, या तो ये वाला डेम आएगा, ठीक है। हो गया काम। तो सेंटेंस अपना बन रहा है डेयर मन इस्ट उन्जर लेरर डेम दी स्टूडेंटन डांकन वोलन, डेम दी स्टूडेंटन डांकन वोलन। मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। इससे ऊपर वाला पेपेस्वाई का सेंटेंस था। मॉडल वर्ब और पेपेस्वाई दो ग्रामर ऐसी है जिसमें डबल वर्ब यूज होती है। मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब और मेन वर्ब यूज होती है, पेपेस्वाई में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो मेन वर्ब दोनों सेंटेंसेस में क्या होता है? मेन वर्ब एंड में होती है, और हमको कनेक्टर के साथ में सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज होती है ना, उसको और एंड में ले आना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हम तो जो सेकंड पोजीशन पे वाली वर्ब थी उसी को ही एंड में लाए। मॉडल वर्ब के केसेस में मेन वर्ब डांकन अपनी जगह ही है,
अगर हम वोलन को सेकंड पोजीशन पे यूज करते नॉर्मल सेंटेंस में तो डंकन वही रहती ना, अभी भी वही है, हम तो सेकंड पोजीशन वाली एंड में ले आए। ऐसे ही पेपेस्वाई में बेस्टेल्ट है, एंड में ही रहता, हाबन सेकंड पोजीशन पे था तो हम एंड में ले आए। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुई सेंटेंसेस। माइन एंड कूली आकुजाटिव के कारण, हाबन हाबन वर्ब इज आकुजाटिव, हाबन वर्ब इज आकुजाटिव। ठीक है, प्लूरल, डेर स्टूडेंट दी स्टूडेंटन, प्लूरल फॉर्म। हाँ, डेम का मीनिंग होम या होम, जिसको स्टूडेंट्स थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो किसको बोलना चाहते हैं? टीचर को, टीचर को बोलना चाहता है। ठीक है, चलो डेनन से भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे। एक बार ये सारी चीजें क्लियर होगी, इसकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, B1 में बहुत सारे इसके सेंटेंसेस जाएंगे, B2 तो इसके बिना लगभग पॉसिबल सा ही नहीं है, ये मान के चलना। ठीक है, अब रिलेटिव जाट्स के अंदर एक छोटी सी चीज और ऐड हो रही है, मतलब सेंटेंसेस बनाने का यही तरीका है कि कनेक्टर आएगा, वर्ब एंड में चली जाएगी, पर एक छोटा सा नई चीज और ऐड हुई है विच इज कॉल्ड कितना बड़ा नाम याद रखना पड़ेगा ना, आइन गिशोबने रिलेटिव जेट्स है। क्या नाम लिखा हुआ है? आइन गिशोबने। आइन गिशोबने का मीनिंग ऐसे कुछ खास नहीं है, आइन गिशोबने ही है या आइन गिशोबने रिलेटिव जेट्स है। बस हमको ये देखना है इसमें करना क्या है। रिलेटिव जेट्स आ रहे, वही हाउपजाट्स नेवन जाट्स होगा। ठीक है, अब ये आइन गिशोबने एक्स्ट्रा अलग से क्यों आया है, हमको क्या करना है, जो हाउपजाट्स जो था आइन गिशोबने, इधर ये हाउपजाट्स है, ठीक है, और ये वाला नेवन जाट्स, ऐसे ही बना रहे थे ना अभी सेंटेंसेस, ये नेवन जाट्स है, तो नेवन जाट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वही कनेक्टर डिसाइड करना है, वर्ब को एंड में ले जाना है। आइन गिशोबने रिलेटिव जाट्स में हम हाउप जाट्स के साथ छेड़खानी करेंगे। क्या छेड़खानी करेंगे वो ध्यान से सुनना। हाउप जाट्स के अंदर पेर्सोनल प्रोनोमन की बात नहीं करनी है अपन को, ठीक है, वो तो हम पहले भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर कोई नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हाउप जाट्स अगर कोई नाउन, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन थिंग कुछ भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट से भी तो स्टार्ट हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरी थोड़ी है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट भी तो हो सकता है। ठीक है, अगर हाउप जाट्स में कोई नाउन आ रहा है और आपको उस नाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताने की जल्दी है, ध्यान से समझना आइन गिशोबने रिलेटिव जाट्स क्यों आया है। ठीक है, पहली बात तो हम क्या करने वाले हैं, हाउप जाट्स के दो टुकड़े करेंगे। हाउप जाट्स के क्या टुकड़े करेंगे? दो टुकड़े करेंगे। फर्स्ट ये वाला क्या है, पार्ट 1 एंड यहां पर पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में सब्जेक्ट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। देखना चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, हो तो मेरे को बताना, बाकी कोशिश करो इजी वे में समझने की। नेवन जाट्स अपना कनेक्टर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जो भी आ रहा है वैसा है। हाउप जाट्स में दो टुकड़े करेंगे। पार्ट 1 क्या रहेगा, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन होगा। इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पार्ट 1 में तो आएगा नाउन, नाउन, और पार्ट 2 में आएगा एक्शन प्लस नाउन। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना, एक्शन तो वर्ब है, एक्शन तो वर्ब है ना। पहला नाउन, अगर पार्ट 1 का नाउन सब्जेक्ट है तो वो वाला नाउन ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें इसके दो टुकड़े करने हैं और स्ट्रक्चर जो रखना है फिर वो ऐसे रखना है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हाउप जाट्स पार्ट 1 प्लस नेवन जाट्स, और फिर उसके बाद में हाउप जाट्स पार्ट 2। अरे बहुत सिंपल चीज है, कई बार हम देखो कैसे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको हिंदी या इंग्लिश में, उससे आपको बहुत इजी लगेगा। ये बैग की बात करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैग बहुत सुंदर है, या जो तुम रोजाना लाते हो। क्या सेंटेंस बनाया मैंने, ये बैग बहुत सुंदर है जो तुम रोजाना लाते हो। तो जो अपने आप में नेवन जाट्स बन गया या रिलेटिव जाट्स बन गए ना, या दिस बैग इज वेरी नाइस
या विच यू ब्रिंग एवरी डे, ठीक है, विच आ गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अपन जर्मन में बनाते हैं पहले, पर वो आइन गेशोबने का नहीं है, आइन गेशोबने का बाद में बनाएंगे। इस सेम सेंटेंस को अपन जर्मन में बनाते हैं, लेकिन इस तरफ बनाते हैं, या इन सेंटेंसेस के सामने। दी टाशे इज देयर शॉन, दी टाशे इस्ट देयर शॉन, या जो तुम रोजाना लाते हो। बैग ऑब्जेक्ट है ना, लाने का काम तुम कर रहे हो, तुम सब्जेक्ट हो, ठीक है। लाना ब्रिंग आकुजाटिव वर्ब है, तो दी का आकुजाटिव दी, दी का आकुजाटिव दी, ब्रिंगन आकुजाटिव वर्ब। दी टाशे इस्ट देयर शॉन, दी कौन लाते हो, तुम, या रोजाना। दी दू येडन टाग ब्रिंग्स्ट, या फिर मिट ब्रिंग्स्ट, साथ में लाते हो, मिट ब्रिंग्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दो के हिसाब से आएगी ना वर्ब, तो दी दू येडन टाग ब्रिंग्स्ट, जिसको तुम रोजाना लाते हो। अब इसी सेंटेंस का अगर आइन गेशोबने बनाना है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो है वो नाउन होगा ना, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। बस ये समझ लो आइन गेशोबने रिलेटिव जेत्से की जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत इसलिए है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, उसको बताने की आपको जल्दी है। आप पहले कहना चाहते हो वो बैग, वो बैग जिसको तुम रोजाना लाते हो, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो पहले तो इतना ही यूज हुआ ना कि द बैग विच यू ब्रिंग्स एवरी डे इज वेरी नाइस, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को आइन गेशोबने में बनाएंगे, तो यहां पर सबसे पहले नाउन का फर्स्ट पार्ट यहां पर क्या यूज करेंगे, दी टाशे इस्ट देयर शॉन। ये कहां चला जाएगा सेंटेंस के, कौन से सेंटेंस के लास्ट में, नेबनजात्स, नेबनजात्स के, वो पार्ट 2 है, नेबनजात्स के लास्ट में है ना। तो इसको अपन को ज्यादा टिपिकल नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा काम है कि नेबनजात्स अपना वैसा का वैसा रहेगा। हाउसजात्स के 2 टुकड़े करने हैं, पहले नाउन बोल दो चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, बाकी बचा हुआ पार्ट नेबनजात्स के लास्ट में, ठीक है। तो यहां पर ये सेंटेंस अपना बनेगा, दी टाशे दी दू, यस, jeden Tag bringst ist sehr schön, ठीक है। आगे कहानी समझ में, ठीक है। अब मैं सीधा जर्मन का ही सेंटेंस बना रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करना। das Buch das auf dem Tisch liegt gehört zu mir। क्या मीनिंग है सेंटेंस का, das Buch das auf dem Tisch liegt, या वो किताब जो टेबल पर पड़ी है मेरी है, gehört zu mir, gehören वर्ब याद है क्या डाटिव में, gehört mir भी कर सकते हैं, गेहरन सु प्रीपोजिशन लेती है, ये प्रीपोजिशन लेती है, ये पार्ट अभी आना बाकी है A2 के अंदर, पढ़ेंगे अपन। das Buch das auf dem Tisch liegt, वो किताब जो टेबल पर पड़ी हुई है वो मेरे से रिलेट करती है, मतलब मेरी है, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मल वो बनाना चाहो, नॉर्मल इसको बनाना चाहो सेंटेंस को रिलेटिव जात्स, तो नॉर्मल बन जाएगा। दिक्कत क्या है, जो लास्ट सेकंड जो पार्ट था उसको फर्स्ट के साथ ऐड रख दो। das Buch gehört zu mir, कौन सी किताब तुम्हारी है भाई, das auf dem Tisch liegt, जो कि टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। आगे कहानी समझ में, ठीक है। वन मोर सेंटेंस, die Studenten die jetzt Grammatik lernen verstehen alles। Die Studenten die jetzt Grammatik lernen verstehen alles। नॉर्मल सेंटेंस, die Studenten verstehen alles, alles मतलब सब कुछ, स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ आ रहा है क्या,
ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स को आ रहा है? जो अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन पढ़ रहे हैं? दी स्टूडेंट लर्नन यस ग्रामेटिक। नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो दी किसको इंडिकेट कर रहा है? उस स्टूडेंट को, ठीक है, वो स्टूडेंट्स, खूब सारे प्लूरल। तो दी यस ग्रामेटिक लर्नन, यहां पर नेबनजात्स आएंगे शोभने में। नेबनजात्स अपन को फर्स्ट हाउजात्स के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में यूज करना है। जनरल टॉपिक में यूज होता है? हाँ, ये बहुत ज्यादा यूज होगा ये टॉपिक, जनरल डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। अगर हम सिर्फ रिलेटिव जाति यूज करें तो ये भी रिलेटिव जाति है। सर ये बोल रहे हैं कि जो ये लास्ट वाला सेंटेंस है उसको पहले फर्स्ट पार्ट में रख के बोला जाए तो सही सही नहीं होता तो पढ़ाता क्यों? बिल्कुल परफेक्ट है वो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दूसरा तरीका हो गया, अल्टरनेटिव ऑप्शन, अनदर ऑप्शन, ठीक है। और ऐसा हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको उस नाउन से रिलेटेड बात पहले कहनी है, और हम ऐसा हिंदी में करते हुए आ रहे हैं। अरे वो अमरूद कहाँ है भाई? कौन से अमरूद? जो खराब हो गए थे ना, फेंके नहीं तुमने अभी तक? मतलब मैंने सिर्फ किसकी बात करी? अमरूद की। मैंने इतना नहीं बोला वो अमरूद जो खराब हो गए थे, वो अमरूद फेंके नहीं तुमने अभी तक। तो ही पूछेगा कौन से अमरूद? फिर मैं बताऊंगा वो जो खराब हो गए थे। अब जो खराब हो गए थे, आप ये मान लो कि वो नाउन से रिलेटेड बात कौन सी है? नेबनजात्स की बात जो है वो नाउन से रिलेटेड है। आप ये मान लो कि पूरे सेंटेंस की बजाय नाउन के जस्ट बाद में आपको नेबनजात्स वाली बात पहले कहनी है। वो अमरूद, कौन से अमरूद? जो खराब हो गए थे, फेंके नहीं क्या अभी तक, है ना? वो हालांकि क्वेश्चन बना दिया मैंने, है ना? hast du denn weggeworfen? geworfen, wegwerfen का मतलब होता है फेंक देना, ठीक है। आप तो एक सेकंड, छोटी सी बात दिमाग में रख लो। आइन गिशोब ने रिलेटिव जात्स की जरूरत इसलिए पड़ी है, ये पहली बात तो अल्टरनेटिव है, इसमें आपको नेबन जात्स, वो जो नाउन में बार बार बोल रहा था, नाउन की बात पहले कहनी है, नाउन की बात, तो वो नाउन की बात है क्या? वो नाउन की बात नेबन जात्स वाली बात है, वो आपको पहले कहनी है। तो आप ऐसे तो नेबन जात्स पहले ला नहीं सकते, नाउन को तो पहले लाना पड़ेगा। रिलेटिव जात्स में नेबन जात्स पहले कभी नहीं आएगा, पहले हाउस जात से आएगा, फिर नेबन जात से आएगा, ठीक है। पर आपको नेबन जात्स की बात अगर कहनी है, जल्दी है, तो पहले उस नाउन, नेबन जात्स की बात किसी न किसी नाउन से तो रिलेटेड है। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मैं एक सेंटेंस बताता हूं आपको, ठीक है। देखो, wir benutzen im Unterricht das Handy. Wir benutzen im Unterricht das Handy. हम क्लास में मोबाइल यूज करते हैं। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, wir benutzen das Handy im Unterricht, ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कर देते हैं, wir benutzen das Handy im Unterricht, ये लो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, इसकी जरूरत नहीं है यहां पर। दूसरा सेंटेंस, das Handy hat viele Fotos। मोबाइल में क्या है? बहुत सारी फोटोज हैं, ठीक है। दूसरी सेंटेंस का नेबनजात्स बनाना है, फर्स्ट सेंटेंस का हाउसजात्स, ठीक है। पर वियर तो पर्सनल प्रोनोमेन हो गया, उसको तो हम शुरुआत में नहीं ला सकते, तो हम क्या करते हैं? नाउन ढूंढते हैं। नाउन क्या है यहां पर? दास हैंडी। चलो इसको शुरुआत में ले आओ। आप इसको नॉर्मल बनाओगे ना कि वियर बेनुत्सन दास हैंडी इम unterricht, और फिर दास हैंडी का आपने रिलेटिव प्रोनोमेन दास लगा दिया, दास फील फोटोज हार्ट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पहले पढ़ लिया तो आपको इजी लग रहा है, ठीक है। पहले वाला रिलेटिव जात्स पहले पढ़ लिया तो वो इजी लग रहा है, क्योंकि हमने पूरी जी जान लगाया उसको समझने में, ठीक है। अब ये एक और आ गया जिसने थोड़ा सा सिस्टम अलग कर दिया, ये भी इजी है। बस आप ये देख लो कि नाउन के बाद में आपको नेबन जात्स लगाना है, बचा हुआ पार्ट हाउस जात्स का नेबन जात्स के भी लास्ट में आ जाएगा। तो प्रोनाउन तो हम शुरुआत में ला नहीं सकते, हम क्या लाएंगे? दास हैंडी, ऑब्जेक्ट है। दास हैंडी, वो मोबाइल, कौन सा मोबाइल भाई? जिसमें बहुत सारी फोटोज हैं। हालांकि मैंने यहां पर इन डेम हैंडी ऐसे यूज नहीं किया, वो आगे देखेंगे। या दास फीले फोटोज हार्ट, जिसमें बहुत सारे फोटोज हैं। बेनुत्सन वियर इम unterricht, अब वर्ब पहले आएगी ना,
अरे इस चीज को, ये चीज याद है क्या, नेबनजात्स के बाद हाउसजात्स आता है तो वर्ब से शुरू होता है। शुरुआत में पढ़ी थी ये बात अपन ने, वर्ब से। बेनुत्सन वियर कब यूज कर रहे हैं, इम unterricht। क्लियर हुआ कुछ और या ज्यादा कंफ्यूजन हो गया? अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इंट्रोडक्शन पढ़ लो कि आइन गेशोब ने रिलेटिव जात्स भी कुछ होता है। बाकी नॉर्मल सेंटेंसेज एक बार सिंपल रिलेटिव जात्स के बनाओ, पहले हाउस जात्स होगा और फिर नेबन जात्स होगा, ठीक है? यहां तक कहानी क्लियर है? अब नेबन जात्स की, इसके अंदर रिलेटिव जात्स में एक दो चीजें और आती हैं, ठीक है? अब वो चीजें क्या क्या हैं ध्यान से समझना। एक पार्ट और बताऊंगा, फिर नेक्स्ट एक पार्ट अपन B1 के साथ क्लियर करेंगे। दो पार्ट और आएंगे नेबन जात्स इसके अंदर रिलेटिव जात्स में, एक पार्ट और आ रहा है वो अभी क्लियर करते हैं, वी हैव टाइम। और नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट B1 में, ठीक है? चलो देखो, तो नेक्स्ट इसका जो एडिंग पार्ट जो है दैट इज रिलेटिव, बहुत इजी है वो भी, रिलेटिव जैसे मिट प्रेपोजिशनन, रिलेटिव जैसे मिट प्रेपोजिशनन। साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर रिलेटिव जैसे किसके साथ बनेंगे, प्रीपोजिशंस के साथ बनेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है, देखो ध्यान से समझना, मैं अभी जो बात बोलूं आपको ये पार्ट बहुत और इजी क्लियर होगा। नॉर्मल रिलेटिव सेंटेंसेस ही बनने हैं, सारे रूल वही फोकस करने अपन को कि देखना है किस वर्ड की बात हो रही है, किस नाउन की बात हो रही है। जिस नाउन की बात हो रही है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है दूसरे सेंटेंस में, है ना? रूल सारे वही लगेंगे। पर यहां पर क्या होगा, अब एक छोटा सा काम, दूसरे सेंटेंस में जो कॉमन वर्ड आ रहा है, कॉमन जो नाउन आ रहा है ना, वो अब एक प्रीपोजिशन के साथ होगा। किसके साथ होगा? प्रीपोजिशन के साथ होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, mein Freund, ये फ्रेंड है ना, FREUND, mein Freund hat heute Geburtstag। Geburtstag की स्पेलिंग बहुत बार आप लोग गलत कर देते हो, ध्यान रखो, है ना? Geburt और फिर S और फिर Tag। या mein Freund hat Geburtstag, ich möchte für ihn ein Geschenk kaufen, मैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता हूं, ठीक है? तो यहां पर दोनों सेंटेंसेस में हम किसकी बात कर रहे हैं? बर्थडे। दूसरे सेंटेंस में बर्थडे है क्या? यहां फ्रेंड की बात कर रहे हैं। बर्थडे की बात तो फर्स्ट सेंटेंस में ही हुई, ठीक है? दोनों सेंटेंसेस में कॉमन किसकी बात हो रही है? फ्रेंड की बात हो रही है। दूसरे सेंटेंस में फ्रेंड दिख रहा है क्या आपको? इन, पर इन अकेला नहीं है, किसके साथ है? फ्यूर। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो कनेक्टर आप डिसाइड करोगे ना, जो कनेक्टर आप लगाओगे नेबन जात्स में शुरुआत में, वो प्रीपोजिशन के साथ लगाना है, ठीक है? अदरवाइज लॉजिकल सेंटेंस नहीं बनेगा, ओके? और कौन सा कनेक्टर लगाना है ये डिसाइड करना बहुत इजी है, ठीक है? इस इन को समझ लो। इन क्या है भाई? इन क्या है? इन ट्रांसलेट नहीं करना, इन ये भी नहीं बताना कि फ्रेंड है। इन है क्या? क्या इन को ऐसे कह सकते हैं? आकुजाटिव मैस्कुलिन, एर इन इन आकुजाटिव है। एर मतलब मेल, आकुजाटिव मेल आया ना टेबल में। आकुजाटिव मेल क्या है? डेन है ना। देखो सेंटेंस कैसे बन रहा है, mein Freund hat heute Geburtstag für den। अकेला डेन लगाने का कोई तुक नहीं निकलता, जिसके लिए फॉर आएगा ना साथ में, या für den ist ein Geschenk kaufen möchte। für den ist, ये डेन डेर दी दास दी वाला डेन नहीं है ना, ये डेर दी दास दी रिलेटिव प्रोनोमन वाला डेन है।
फॉर होम, जिसके लिए आई वॉन्ट टू गेट ए गिफ्ट, जिसके लिए मैं गिफ्ट खरीदना चाहता हूं। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया? तो बस एक नई छोटी सी चीज के आगे रिलेटिव जाट्स वैसे के वैसे ही बन रहे हैं, लेकिन अब जो है कनेक्टर जो है वो प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, प्रीपोजिशन के अनुसार आ रहा है, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखो। Wir wollen die Stadt besuchen. We want to visit the city. हम सिटी विजिट करना चाहते हैं। Es gibt viele Kinos in der, Kinos या फिर कुछ और भी चीज कर सकते हो, in der Stadt. Es gibt viele Kinos in der Stadt. हम सिटी विजिट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं, और उस सिटी में क्या है, बहुत सारे, दोनों सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं? तो पहले सेंटेंस में सिनेमा की बात हो रही है क्या? सिटीज की बात कर रहे हैं दोनों सेंटेंसेस में। दूसरे सेंटेंस में सिटी किसके साथ आ रहा है? प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है ना। कौन सी प्रीपोजिशन है? डाटिव। अरे डेयर तभी तो हुआ, दी का डाटिव डेयर, ठीक है। और अभी कनेक्टर क्या यूज करना है? दी का डाटिव डेयर। यहां पर जो डेयर आया है ये सिटी का आर्टिकल है, और अपन क्या यूज करने वाले हैं? ये डेयर, लेकिन इन प्रीपोजिशन के साथ में, जो कि इन डेयर किसको इंडिकेट कर रहा है? पूरा इन डेयर स्टार्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो फिर हमारा ये सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो, Wir wollen die Stadt besuchen in der, in der पूरा किसको इंडिकेट कर रहा है? नॉट ओनली डेयर इंडिकेट कर रहा है सिटी को, इन डेयर इंडिकेट कर रहा है इन द सिटी को। इन विच, इंग्लिश में क्या बनेगा? इन विच, जिसके अंदर। इन विच या इन डेयर, एस लगाओ तो ठीक है, अदरवाइज हटा भी सकते हो, क्योंकि फीले की नोज आ गए। या इन डेयर फीले की नोज गिफ्ट। एस थोड़ा लॉजिकल सेट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। इन डेयर या इन विच फीले की नोज गिफ्ट। कहानी समझ में आई कुछ? ओके, और एग्जाम्पल देखो यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, जेक्स स्टूडेंटन, जीवन स्टूडेंटन, कितने भी हैं। फीले स्टूडेंटन लर्नन डॉइच। ध्यान से सुनना सेंटेंस। फीले स्टूडेंटन लर्नन डॉइच, बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मन सीख रहे हैं। दी स्टूडेंटन जित्सन फॉर डेम unterricht in der Bibliothek। लिखता हूं मैं इस सेंटेंस को, हाँ, फॉर डेम unterricht बिफोर द क्लास। तो पहला सेंटेंस आ गया, फीले स्टूडेंटन लर्नन डॉइच। दोनों सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की। दी स्टूडेंटन जित्सन फॉर डेम unterricht। कहां पर बैठते हैं भाई? इन डेयर बिब्लियोथेक, लाइब्रेरी में बैठते हैं। क्लास से पहले कहां बैठते हैं? लाइब्रेरी में। दोनों सेंटेंसेस में किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर किस टाइप का सेंटेंस बनेगा? प्रीपोजिशन वाला बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जिसकी बात हो रही है उसमें प्रीपोजिशन आ ही नहीं रही। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे, दी स्टूडेंटन, प्रीपोजिशन नहीं आ रही। तो यहां पर तो सिंपल दी आएगा, फिर स्टूडेंटन लर्नन डॉइच या दी फॉर डेम unterricht in der Bibliothek sitzen, ठीक है। यहां प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस नहीं बना, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन का हमें सेंटेंस बनाना है तो फिर अपन पहले वाला सेंटेंस अपन चेंज करते हैं थोड़ा,
दी बिब्लियोथेक ist sehr klein, लाइब्रेरी क्लाइन स्मॉल, बहुत छोटी है, लाइब्रेरी बहुत छोटी है, और जो स्टूडेंट्स है वो क्लास से पहले लाइब्रेरी में बैठते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बिब्लियोथेक, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा? दी बिब्लियोथेक ist sehr klein in der कौन सा यूज हुआ है? ये वाला इन डेयर नहीं यूज नहीं किया डायरेक्ट, ये तो इन और डेयर प्रीपोजिशन और आर्टिकल है, और ये इन और डेयर क्या है? प्रीपोजिशन और रिलेटिव प्रोनोमेन। या इन डेयर द स्टूडेंटन, इन विच इन डेयर द Studenten for dem Unterricht sitzen, जिसमें स्टूडेंट्स क्लास से पहले बैठते हैं। आप इसको आइन गेशोबने रिलेटिव जात से बना सकते हो। कैसे? Die Bibliothek in der die Studenten vor dem Unterricht sitzen, yes, it's sehr klein, is sehr klein। और एग्जाम्पल देखो, ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, पूरी ग्रामर इंपॉर्टेंट है रिलेटिव जास्त तो। और एग्जाम्पल देखो, mein Motorrad fährt schnell, mein Motorrad fährt schnell, ich fahre jeden Tag mit dem Motorrad in die Stadt। नहीं, schnell, fast, schnell means fast, mein Motorrad fährt schnell, sehr schnell, कि मेरी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है। Ich fahre mit dem Motorrad in die Stadt, तो ये दोनों सेंटेंसेस में मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं। दूसरे सेंटेंस में मिड डेम मोटोराड आ रहा है ना। मोटोराड क्या है? दास मोटोराड, और मिट आ रहा है। मिट कौन सी प्रीपोजिशन है? डाटिव। mein Motorrad fährt sehr schnell mit dem ich in die Stadt fahre, वर्ब कहां चली जाएगी? एंड में चली जाएगी। तो डायरेक्ट अपना सेंटेंस ऐसे बन गया, mein Motorrad fährt sehr schnell, या फिर schnell, mein Motorrad की जगह कर देते हैं auto, क्योंकि auto भी das auto होता है। mein Auto fährt schnell, प्रीपोजिशन कोई सी भी आ सकती है, उसी के हिसाब से प्रोनोमन डिसाइड कर लो। mit dem ich in die Stadt, S कैपिटल, Stadt fahre, जिससे मैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो मिट प्रीपोजिशन आएगी, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। बाइक के लिए मिट, तो मिट डेम इश इन दी स्टार्ट फार है। ठीक है, बस इतनी थी ये ग्रामर। आगे फिर अपन रिलेटिव जेट से बनाएंगे WH वर्ड के साथ में, गेनेटिव पार्ट में, तो वो सब चीजें अपन को देखनी है B1 लेवल में। A2 में इतना ही करना है। हाँ बनेगा, आगे बनेगा। गेनेटिव वाला तो इससे भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आपको मैं ये सेंटेंसेस वगैरह शेयर करता हूँ।